मोहम्मद, आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते आपने नहीं जाना था उनके साथ। आजकल मार्केट करा में बड़ी बड़ी ऑफरें हो रही है। मैंने कहा मानसेरा की गयूर लोगों की पगड़ी और मानसेरा की धरती पर कभी भी दाग नहीं लगने दूंगा। बड़े गैरतमंद लोग हैं मानसेरा के, और ये इमरान खान के साथ हम आखिरी दम तक खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं इंशाल्लाह, और खड़े रहेंगे आपके साथ। हमें पहली दफा इतना गैरत और जुर्रत वाला और इतना बहादुर लीडर मिला है। अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। रेट समझते आप? तो नौजवानों, इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अब ये मैं आपके सामने ये जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, तो साले मोहम्मद के सामने भी दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है, मेरा जमीर जाग गया कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बुरा है। मुझे तो अब पता चला है कि पीटीआई ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मुझे मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। एक दूसरा रास्ता है, वो दूसरा रास्ता नौजवानों मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था, हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे, सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता जो हम समझते हैं कि जी 20 करोड़ रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़े लिखी हुई हैं कि जितना पैसा आप जिंदगी में बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इंसान के हाथ में है, लेकिन कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में है। दूसरा कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया है। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है। इसलिए अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया है। कुरान में वो कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है
उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते, आपने नहीं जाना था उनके साथ। अच्छा नौजवानों, अब पहले तो मैं आज अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं सुरखरू हूं। क्यों? कि उसने मेरे से और मेरी गवर्नमेंट से वो काम लिया जो 50 साल से किसी से, कितनी हुकूमतें आई, 57 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान और मेरे से वो काम लिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने जाके रेजोल्यूशन पास की कि जो इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, हमारी हुकूमत ने जाके यूएन में कहा है कि ये 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस दिन बनाएगी। और ये जब तक हमें तकलीफ दी जाती थी, आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशंस यानी सारी दुनिया की कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ये मनसेरा वाले मुझे ये बताएं कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? अच्छा, अब नौजवानों आप सुने, पहले तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये मेरा ईमान है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये वोट लेने की कोशिश नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक तरह उठेगा कि हम, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी सुन्नत पे, उनकी शरिया पे चलो, उनके रास्ते पे ही ये मुल्क उठेगा। और उनका रास्ता ये था कि पाकिस्तान को अगर हमने ऊपर उठाना है तो जो मदीना की रियासत पे उन्होंने असूलों पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तय किए थे, जब हम उन असूलों पे चलेंगे, मैं आप सबको आज दावा करता हूं कि हम सबके सामने आप देखेंगे कि दुनिया में ये मुल्क उठता कैसे है, कैसे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होती है। और वो सबसे पहले इंसाफ के अलावा जब तक एक माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस भी माशरे में कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर कानून के जब नीचे आते हैं, वो माशरा ऊपर आता है। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं। तो ये जो 3 स्टूजेस या 3 चूहे, ये जो मिलके ये शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाअल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे क्योंकि ये चाहते हैं क्या, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे जो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया था। सारी जंग ये है, अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे,
इमरान खान भी वो कर दे। और जिस दिन, नौजवानों आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा।